वैदिक ज्ञान के बल पर भारत में एक से बढ़कर एक खगोल शास्त्री, ज्योतिष व भविष्यवक्ता हुए। इनमें गर्ग, आर्यभट्ट, भृगु, बृहस्पति, कश्यप, पराशर, वराहमिहिर, पित्रायुस, वैद्यनाथ आदि प्रमुख हैं। ज्योतिष शास्त्र के 3 प्रमुख भेद हैं: सिद्धांत ज्योतिष, संहिता ज्योतिष और होरा शास्त्र। सिद्धांत ज्योतिष के प्रमुख आचार्य ब्रह्मा, आचार्य वशिष्ठ, अत्रि, मनु, पौलस्त्य, रोमक, मरीचि, अंगिरा, व्यास, नारद, शौनक, भृगु, च्यवन, यवन, गर्ग, कश्यप और पराशर हैं। संहिता ज्योतिष के प्रमुख आचार्य मुहूर्त गणपति, विवाह मार्तंड, वर्ष प्रबोध, शीघ्र बोध, गंगाचार्य, नारद, महर्षि भृगु, रावण, वराहमिहिराचार्य हैं। होरा शास्त्र के प्रमुख आचार्य पुराने आचारों में पाराशर, मानसागर, कल्याण वर्मा, तुष्टिराज, रामदेवज्ञ, गणेश, नीपति आदि हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग तरीके से भाग्य या भविष्य बताया जाता है। माना जाता है कि भारत में लगभग 150 से ज्यादा ज्योतिष विद्या प्रचलित है। वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति भी वेदों से हुई है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ही यज्ञ मंडप, मंदिर, देवालय, घर और शहर का निर्माण किया जाता है। यदि शहर निर्माण में वास्तु का ध्यान नहीं रखा गया है तो उस शहर का आचार व्यवहार ठीक नहीं रहता, जिसकी वजह से मानसिक क्लेश उत्पन्न होते हैं। वास्तु विज्ञान का स्पष्ट अर्थ है चारों दिशाओं से मिलने वाली ऊर्जा तरंगों का संतुलन। यदि ये तरंगें संतुलित रूप से आपको प्राप्त हो रही हैं तो घर में स्वास्थ्य और शांति बनी रहेगी। घर बनाने या लेने में तिथि, माह और नक्षत्रों पर विचार करने के बाद ही उसके वास्तु दशा दिशा पर विचार किया जाता है। जीवन में सुख और दुख का कारण घर और शहर का चयन होता है। दक्षिण भारत में वास्तु विज्ञान की नींव मयदानम ने रखी थी और उत्तर भारत में विश्वकर्मा ने। दोनों को ही शिल्पकार, निर्माणकर्ता और यंत्र निर्माता माना जाता है। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजित, भगवान शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, कुमार, नंदीश्वर, शौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र तथा बृहस्पति ये 18 वास्तुशास्त्र के उपदेष्टा माने गए हैं। इन्होंने ही महाराजा मनु को वास्तु का उपदेश दिया था। वास्तु का विवरण अथर्ववेद में भी मिलता है। यज्ञ कर्म विज्ञान है, कर्म कांड नहीं। इसके विज्ञान को समझे बगैर इसे नकारा नहीं जा सकता। समिधा की लकड़ी और घी से हजारों टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यज्ञ को पूजा पाठ नहीं समझना चाहिए। यज्ञ करने के भी नियम होते हैं। वेदों में जिन यज्ञों की चर्चा की गई है वही असल में यज्ञ होते हैं। वेदानुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा वैश्वदेव यज्ञ और 5वां अतिथि यज्ञ। देव यज्ञ को ही अग्निहोत्र कर्म कहते हैं। यज्ञों का विवरण यजुर्वेद में मिलता है। तंत्र शास्त्र। तंत्र एक रहस्यमय विद्या है। हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म में भी इस विद्या का प्रचलन है। तंत्र को मूलतः शैव आगम शास्त्रों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका मूल अथर्ववेद में पाया जाता है। तंत्र शास्त्र 3 भागों में विभक्त है: आगम तंत्र, यामल तंत्र और मुखय तंत्र। तंत्र शास्त्र के मंत्र और पूजा अलग किस्म के होते हैं। तंत्र विद्या के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति का विकास करके कई तरह की शक्तियों से संपन्न हो सकता है। यही तंत्र का उद्देश्य है। तंत्र के माध्यम से ही
प्राचीन काल में घातक किस्म के हथियार बनाए जाते थे, जैसे पशुपतास्त्र, नागपाश, ब्रह्मास्त्र इत्यादि। इसी तरह तंत्र से ही सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा, अपरा और प्राण विद्या का जन्म हुआ। इसी तरह मनुष्य से पशु बन जाना, गायब हो जाना, एक साथ 5-5 रूप बना लेना, समुद्र को लांघ जाना, विशाल पर्वतों को उठाना, करोड़ों मील दूर के व्यक्ति को देख लेना व बात कर लेना जैसे अनेक कार्य, ये सभी तंत्र की बदौलत ही संभव है। तंत्र के प्रथम उपदेशक भगवान शंकर और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय हुए हैं। बाद में सिद्ध, योगी, शाक्त और नाथ परंपरा का प्रचलन रहा। तंत्र का मांस, मदिरा और संभोग से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह के घोर कर्म में लिप्त है वह कभी तांत्रिक नहीं बन सकता। तंत्र को इसी तरह के लोगों ने बदनाम कर दिया है। तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्धि से साक्षात्कार करना है। इसके लिए अंतर्मुखी होकर साधनाएं की जाती हैं। तांत्रिक साधना को साधारणतया 3 मार्ग, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और मध्यम मार्ग कहा गया है। तंत्र विज्ञान। तंत्र विज्ञान जिसमें यंत्रों के स्थान पर मानव अंतराल में रहने वाली विद्युत शक्ति को कुछ ऐसी विशेषता संपन्न बताया जाता है जिससे प्रकृति से सूक्ष्म परमाणु उसी स्थिति में परिणीत हो जाते हैं जिसमें कि मनुष्य चाहता है। पदार्थों की रचना, परिवर्तन और विनाश का बड़ा भारी काम बिना किसी यंत्रों की सहायता के तंत्र द्वारा हो सकता है। विज्ञान के इस तंत्र भाग को सावित्री विज्ञान, तंत्र साधना, वाम मार्ग आदि नामों से पुकारते हैं। तंत्र शास्त्र में जो 5 प्रकार की साधना बताई गई हैं, उसमें मुद्रा साधन सबसे महत्व का और श्रेष्ठ है। मुद्रा में आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि योग की सभी क्रियाओं का समावेश होता है। मंत्र मार्ग। मंत्र साधना भी कई प्रकार की होती है। मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जाता है। मंत्र का अर्थ है मन को एक तंत्र में लाना। मन जब मंत्र के अधीन हो जाता है तब वह सिद्ध होने लगता है। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। पहला वैदिक मंत्र, दूसरा तांत्रिक मंत्र और तीसरा शाबर मंत्र। मंत्र जप के भेद: पहला वाचिक जप, दूसरा मानस जप और तीसरा उपाशु जप। वाचिक जप में ऊंचे स्वर में स्पष्ट शब्दों में मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मानस जप का अर्थ मन ही मन जप करना। उपांशु जप का अर्थ जिसमें जप करने वाले की जीभ या होंठ हिलते हुए दिखाई देते हैं लेकिन आवाज नहीं सुनाई देती। बिल्कुल धीमी गति में जप करना ही उपांशु जप है। जाति स्मरण मार्ग। पूर्व जन्म को जानने का यह सबसे उचित मार्ग है। जब चित्त स्थिर हो जाए अर्थात मन भटकना छोड़कर एकाग्र होकर श्वासों में ही स्थिर रहने लगे तब जाति स्मरण का उपयोग करना चाहिए। जाति स्मरण के उपयोग के लिए ध्यान को जारी रखते हुए आप जब भी बिस्तर पर सोने जाएं, तब आंख बंद करके उल्टे क्रम में अपनी दिनचर्या के घटनाक्रम को याद करें। जैसे सोने से पूर्व आप क्या कर रहे थे, फिर उससे पूर्व क्या कर रहे थे, तब इस तरह की स्मृतियों को सुबह उठने तक ले जाएं। दिनचर्या का क्रम सतत जारी रखते हुए मेमोरी रिवर्स को बढ़ाते जाएं। ध्यान के साथ इस जाति स्मरण का अभ्यास जारी रखने के कुछ माह बाद जहां मेमोरी पावर बढ़ेगी, वहीं नए नए अनुभवों के साथ पिछले जन्म को जानने का द्वार भी खुलने लगेगा। जैन धर्म में जाति स्मरण के ज्ञान पर विस्तार से उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति के बारे में विस्तार से उल्लेख मिलता है। इसको जानकर पूर्व जन्म को जाना जा सकता है। हमारा संपूर्ण जीवन स्मृति विस्मृति के चक्र में फंसा रहता है। उम्र के साथ स्मृति का घटना शुरू होता है, जो कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है अगले जन्म की तैयारी के लिए। यदि मोह माया या राग द्वेष ज्यादा है तो समझिए स्मृतियां भी मजबूत हो सकती हैं। व्यक्ति स्मृति मुक्त होता है तभी
प्रकृति उसे दूसरा गर्भ उपलब्ध कराती है। लेकिन पिछले जन्म की सभी स्मृतियां बीज रूप में कारण शरीर के चित्त में संग्रहित रहती हैं। विस्मृति या भूल जाना इसलिए जरूरी होता है कि ये जीवन के अनेक क्लेशों से मुक्ति का उपाय है। योग में अष्ट सिद्धि के अलावा अन्य 40 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन मिलता है। उनमें से ही एक है पूर्व जन्म ज्ञान सिद्धि योग। इस योग की साधना करने से व्यक्ति को अपने अगले पिछले सारे जन्मों का ज्ञान होने लगता है। ये साधना कठिन जरूर है, लेकिन योगाभ्यासी के लिए सरल है। कैसे जाने पूर्व जन्म को? योग कहता है कि सर्वप्रथम चित्त को स्थिर करना आवश्यक है, तभी इस चित्त में बीज रूप में संग्रहित पिछले जन्मों का ज्ञान हो सकेगा। चित्त में स्थित संस्कारों पर संयम करने से ही पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त होता है। चित्त को स्थिर करने के लिए सतत ध्यान क्रिया करना जरूरी है। अन्य तरीके जैसे सम्मोहन क्रिया, कायोत्सर्ग विधि और अनुप्रेक्षा विधि के द्वारा भी पूर्व जन्म को जाना जा सकता है।